Praise the Lord. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह का मीठ और मधुर नाम में once again we welcome you all on behalf of First American Desi Church. आज हालेलुया स्नो का वजह से we'll go into the Word of God. हम परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे. Let's go to the book of Ephesians chapter 5. एफेसियस की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 16 से लेकर 19 वचन तक कोई भी व्यक्ति पढ़े. Ephesians chapter 5 from verse 16 to verse 18 to verse 19. I'm sorry. 17, 18 and 19. એ માટે અણસમજુ ન થાઓ પણ પ્રભુની ઈચ્છા શી છે તે સમજો. મદ્યપાન કરીને મસ્ત ન થાઓ એ દુર્વ્યસન છે પણ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાઓ. ગીતોથી સ્તોત્રોથી તથા આત્મિક ગાનોથી એકબીજાની સાથે વાતો કરીને તમારા હૃદયોમાં પ્રભુના ગાયનો તથા ભજનો ગાઓ. આમેન. Amen. Praise the Lord. हालेलुया. यहाँ पे पॉल लिखता है अवसर को बहुमूल्य समझो. Redeem the time because the days are evil. क्योंकि दिन बुरा है. इस कारण दुर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है. परमेश्वर का आपके लिए क्या इच्छा है वो परमेश्वर से पूछो. देन वर्स 18 के अंदर लिखा है दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. बी फिल्ड विथ द स्पिरिट ऑफ गॉड. परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. हालेलुया. इस सब्जेक्ट को मैंने स्टार्ट किया था बट आई डिड नॉट फिनिश इट क्योंकि आज प्रेयर लाइन के अंदर ये सब्जेक्ट अगेन आई एम टेकिंग. सो आई विल जस्ट take couple of scripture that I have already spoken and then we'll come to the word of God. So in the Old Testament पुराना नियम के अंदर हम देखता है तीन व्यक्ति, they are the important people. One is the king, एक है राजा, दूसरा है the priest, याजक, और तीसरा व्यक्ति है the prophet, भविष्यवक्ता. In the Old Testament जो परमेश्वर का चुना हुआ जो राजा है या भविष्यवक्ता है, these are the people, they were filled with the Holy Spirit. वो परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है. When we look at not even just the king and the priest और जो prophet है, केवल वही लोग नहीं, but परमेश्वर का मंदिर के अंदर सेवकाई करने वाला, इनफैक्ट परमेश्वर का पवित्र मंडप को बनाने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति होना चाहिए. लेट्स गो एंड रीड कपल ऑफ स्क्रिप्चर फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट. पुराना नियम के अंदर से हम कुछ ना कुछ वचन हम देखेंगे. फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन का पुस्तक, गो टू चैप्टर 31 एंड प्लीज रीड फ्रॉम वर्ड्स 1 ऑनवर्ड्स. एक वचन से नीचे पढ़े. निर्गमन का पुस्तक, the book of Exodus chapter 31, read verse 1 to 3. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું કે જુઓ યહૂદાના કુળના હૂરના દીકરા ઉરીના દીકરા બસાલેલને મેં નામ લઈને બોલાવ્યો છે અને બુદ્ધિ તથા સમજણ તથા જ્ઞાન તથા સર્વ પ્રકારની કળા કૌશલ્યની બાબતમાં मैं तेने ईश्वरना हाथમાંથી ભરપૂર કર્યો છે. So here हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का जो पवित्र मंडप है उसका काम वहां पर चल रहा है और वहां पर परमेश्वर कहता है परमेश्वर सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा का गोत्र का है उसको मैं नाम लेकर बुलाता हूं. In the scripture we see God called people by the name. परमेश्वर नाम लेकर कई लोगों को बुलाता है. That is for the specific plan and purpose. परमेश्वर का उसके पीछे एक योजना है, एक पर्पस है, और ये व्यक्ति को परमेश्वर जो बुलाता है वो उसका पवित्र मंडप में परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए ये बसलेल को परमेश्वर चुना. और उसका तीसरा वचन में लिखा है मैं उसको परमेश्वर का आत्मा से जो बुद्धि
प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार का कार्यों का समझ देने वाला आत्मा है, उससे परिपूर्ण करता हो। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम के अंदर पहली बार हम देखता है गॉड इज फिलिंग समवन विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। वो परमेश्वर अपना आत्मा से परिपूर्ण करता है। जब हम पढ़ता है filled with the spirit of God, परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ। जब एक ग्लास को हम देखता है, इमेजिन एक ग्लास है, वो ग्लास को पूरा आप पानी से भर दिया। नाउ देयर इज नो स्पेस फॉर एनी अदर थिंग, उसके अंदर अब कोई जगह नहीं है बाकी और चीज के लिए। सेम ग्लास को अगर मैंने हाफ पानी के अंदर से भरा है, यू कैन स्टिल पुट समथिंग इनटू इट। आप उसके अंदर और पानी डाल सकता है, दूध को डाल सकता है, कोई भी चीज को आप उसके अंदर डाल सकता है। बट व्हेन द ग्लास इज फिल्ड विथ द वाटर, देयर इज नो अदर स्पेस, उसके अंदर और कोई जगह नहीं है। सिमिलरली व्हेन अ पर्सन इज फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, जब परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति है, he is ready to serve the Lord, वो परमेश्वर का काम के लिए वो तैयार है। he has no other thing, उसका जीवन के अंदर अब और कोई चीज उसको कोई और दिशा में लेकर नहीं जा सकती। एंड दैट इज व्हाट वी सी, द पर्सन फिल्ड। यहां पर पुराना नियम के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ये बसलेल को चुनता है, उसको अलग करता है, उसके बारे में कहता है मैं उसको नाम लेकर बुलाता हूं और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण करता हूं। और आगे जब इस चैप्टर को आप पढ़ता है, वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सारी चीजें जो पवित्र मंदिर के लिए करना था, वो बसलेल और उसके जितना साथ देने वाले लोग हैं उसको करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट रेफरेंस दैट वी सॉ। नाउ गो टू द बुक ऑफ नंबर्स, गिनतियों का पुस्तक, उसका 11 अध्याय के अंदर हम जाएंगे और वहां पर हम देखता है इस्राएली लोग मूसा का सामने कुड़कुड़ाता है। वो इस इजिप्ट से बाहर निकल चुका है, अब उसको खाने के लिए सिर्फ मन्ना जो परमेश्वर स्वर्ग से देता है, वो मन्ना उनको हर एक दिन परमेश्वर देता है, लेकिन वो बोलता है वो खा खा कर उसको तृप्त हो चुका है। अब वो जो मीट उनको इजिप्ट के अंदर मिलता है वो अब नहीं मिलता और वो वहां पर मूसा का सामने कुड़कुड़ाना शुरू करता है। और वहां पर हम देखता है मूसा कहता है क्या ये मेरे बच्चे हैं? आर दिस माय चिल्ड्रन? क्या मैंने उनको जन्म दिया है? क्या मैं इन व्यक्ति लोगों को अपना कोख में लेकर घूमता हूं? करके वो परमेश्वर से कहता है। तब वो कहता है इन वर्स 14 में लिखा है मैं अकेला इन सब लोगों का भार को नहीं संभाल सकता क्योंकि ये मेरा शक्ति से बाहर है। And then we see that God responded to the Moses' prayer और उसका 16 वचन में लिखा है परमेश्वर मूसा को कहता है अपना बीच में से choose 70 elders, 70 जो एल्डर्स है उनको तू चुन ले। और वहां पर उसका 17 आयत के अंदर लिखा है मैं उतर कर तुझसे वहां बात करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से लेकर मैं उनके अंदर समाऊंगा। नाउ यहां पर हम देखता है मूसा जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है फॉर अ स्पेसिफिक प्लान एंड पर्पस इन द ओल्ड टेस्टामेंट। ये मूसा जिसने 5 पुस्तकें पुराना नियम के अंदर लिखा है, इसी मूसा को he was also filled with the spirit of God, वो भी परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण था। इसलिए उधर लिखा है जो आत्मा तुझ में है उसमें से लेकर मैं उनमें समाऊंगा। Now when you read that scripture further, परमेश्वर when you come to verse 25, Numbers chapter 11 verse 25, वहां पर लिखा है यहोवा बादल में से होकर उतरा और उसने मूसा से बात की और जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था मैं तेरा अंदर जो आत्मा है वो लेकर वो आत्मा 70 जो एल्डर्स है जिसको तूने चुना है उनके अंदर मैं समाऊंगा। एंड गॉड डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग। वो आत्मा उनमें आया एंड दे बिगिन टू प्रोफेसाई। वहां पर वो प्रोफेसी करने लगे और वहां पर 2 व्यक्ति है जो अपना अपना टेंट में है, वो यहां पर नहीं आया,
उन लोगों के बारे में जब जोशुआ सुनता है, वो मूसा से कहता है, हे मूसा, उसको रोक दे, स्टॉप देम. Now the important verse which I want to emphasize, read verse 29. Numbers chapter 11 verse 29. उसका 29वां वचन को कोई भी व्यक्ति पढ़े. Numbers 11:29. અને મૂસાને તેને કહ્યું કે શું મારી ખાતર તને તેમના ઉપર હરીખાઈ આવે છે? પરમેશ્વર કરો કે યહોવાના સર્વ લોક પ્રબોધક થાય કે યહોવા તેઓના ઉપર પોતાનો આત્મા મૂકે. That is an important key verse, क्योंकि वो कहता है मूसा को, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा का सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों के ऊपर समा देता. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट योएल नबी का किताब उसका 2:28 में जाके पढ़ेगा तो परमेश्वर कहता है योएल नबी के द्वारा, ऐसे दिन आते हैं जब मैं मेरा आत्मा सबके ऊपर उंडेलूंगा. तुम्हारा बूढ़ा और तुम्हारा जो बच्चा है, they will prophesy, they will see the vision, वो स्वप्न देखेंगे. एंड यहां पर मूसा कहता है, भला होता कि यहोवा अपना आत्मा उन सभी के ऊपर समा देता. The people filled with the Spirit of God. This was fulfilled in the day of Pentecost. Acts chapter 2 के अंदर हम पढ़ते हैं, प्रेरितों की किताब उसका 2रा अध्याय. On the day of Pentecost, the Spirit came upon the people, जो 120 people, those who were gathered on the day of Pentecost, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया. They became the witness. Peter stood up. पतरस वहां पर खड़ा होता है and he preaches. Thousands of people, they received the word, accepted Jesus as a Lord and Savior, and they were baptized. So यहां पर वो मूसा कहता है, परमेश्वर अपना आत्मा उन सभी के ऊपर समा देता. And again, Joel emphasized this in the prophecy. Now go to Numbers chapter 27. गिनतियों का पुस्तक उसका 27 अध्याय, और वहां पर हम देखता है मूसा जो है वो मरने वाला है और परमेश्वर मूसा से कहता है कि वो कनान देश जिसके अंदर में इस्राएली लोगों को लेकर जाने वाला हो, उस देश को वो पर्वत का ऊपर से मूसा को दिखाता है और कहता है तू इसको देखेगा लेकिन उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा. तब मूसा परमेश्वर से कहता है और कहता है, हे यहोवा, सारी प्राणियों और आत्माओं का परमेश्वर, इस मंडली के ऊपर तू किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो परमेश्वर के सामने मेरे माफिक आया जाया करेगा, और वो उनका निकालने वाला और बैठने वाला होगा, और he will be the shepherd. तब यहोवा मूसा से कहता है, प्लीज रीड वर्स 18. नंबर्स चैप्टर 27 and read verse 18. उसका 18 आयत को कोई भी व्यक्ति पढ़े. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું, નૂનનો દીકરો યહોશુઆ, જે જેનામાં મારો આત્મા છે, તેને તારી પાસે બોલાવીને તેના પર તારો હાથ મૂક. So यहाँ पर यहोवा मूसा से कहता है, तू नून का पुत्र यहोशू को लेकर उसके ऊपर हाथ रख, और वह ऐसा पुरुष है जिसका अंदर मेरा आत्मा बसा है. So when God chose Joshua to be the leader after Moses, मूसा को, and this is an ordination service for Joshua, और वहां पर हम देखता है Joshua was also the person filled with the Spirit of God. वो भी परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था. If you want to know that Joshua was filled with the Spirit of God, उसका ड्यूट्रोनॉमी का 34 का चैप्टर के अंदर जाएगा तो उधर उसका 9 वचन में लिखा है, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था. So Joshua was filled with the Spirit of God, क्योंकि वो मूसा ने अपना हाथ उसका ऊपर रखा था और इस्राएली उसकी आज्ञा के अनुसार यहोवा ने जो मूसा को दी थी उसकी मानते थे. So
again we see that Moses was filled with the Spirit of God. Moses is called the prophet. In fact, when you read Deuteronomy 34, उसका 10 आयत के अंदर लिखा है, मूसा के तुल्य इस्राएल में और कोई नबी नहीं हुआ. So the prophets in the Old Testament, they are the people who were filled with the Spirit of God. वो परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण लोग था. Joshua, the person who was going to lead the children of Israel, he was also the person who was filled with the Spirit of God. Now when we move forward, जब हम आगे जाता है, before the kings, जब राजा आना शुरू हुए, उससे पहले परमेश्वर ने इस्राएली लोगों का न्याय करने के लिए he appointed judges at a different point of time. परमेश्वर ने न्यायियों को नियुक्त किया इस्राएली लोगों को न्याय करने के लिए. और वहां पर न्यायियों का किताब उसका 3रा अध्याय के अंदर जाएंगे तो वहां पर ओत्निएल के बारे में लिखा है. और वो ओत्निएल उसका 10वां वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा ओत्निएल के ऊपर समाया. The Spirit came upon Othniel. Praise the Lord. Now, ये जो judges है, they were actually fighting with the enemies. अलग अलग समय के अंदर परमेश्वर ने अलग अलग जजेस को खड़ा किया इस्राएली लोगों के लिए, जो इस्राएली लोगों के लिए लड़ेंगे. और वहां पर to fight the physical enemy, they needed the Spirit of God. अगर उनको शत्रुओं के खिलाफ लड़ना है तब उनको परमेश्वर की आत्मा की जरूरत थी. Nowadays we don't fight with an enemy physically, but अगर एफेसियंस का 6ठा अध्याय के अंदर जाएंगे वहां पर पौलुस लिखता है, we do not fight with a flesh and blood. हम जो मांस है और लहू उसके साथ नहीं लड़ता है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से, जो इस संसार के अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ. That is where we fight. We fight with the spiritual enemy. We fight with Satan every day. And then वो कहता है, इसलिए तुम उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको ले लो. First of all, a person, एक मसीही व्यक्ति जो मसीही कहलाता है, he needs to wear the helmet of salvation. आपको उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए. साथ ही साथ कहता है जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा का तलवार. हालेलुया. A person need to be filled with the Spirit of God. एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उसका 18 वचन में लिखा है, हर समय हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो. Praying in the Holy Spirit. God wants his children to be filled with the Holy Spirit, to pray in the Holy Spirit if you want to overcome the spiritual enemy. एक जो आत्मिक लड़ाई हम हर एक दिन में लड़ता है. If you want to live a victorious life, एक विजयवंत जीवन आपको बिताना है, then you have to be the person who is filled with the Spirit of God. वो आत्मा जो परमेश्वर देता है. उसी प्रकार न्यायियों का किताब के अंदर उसका 6ठा अध्याय में जाएगा तो we don't need to read every scripture, but वहां पर लिखा है, Gideon was also filled with the Spirit of God. उसी प्रकार in Judges chapter 11 उसका 29 में देखेगा तो यफ्ता, अमोरियों के साथ में लड़ने के लिए यफ्ता को परमेश्वर ने चुना. उसको he was a judge और उसको परमेश्वर ने अपना आत्मा से भरा. In Judges chapter 14 and 15 several times, कई बार उधर लिखा है सैमसन का बारे में, to fight against the Philistine. फिलिस्तीन के सामने लड़ने के लिए परमेश्वर ने जब सैमसन को खड़ा किया, उसको भी परमेश्वर ने अपना आत्मा से भरा. जब सैमसन को फिलिस्तीन का सामने लाकर रस्सियों से बांधा हुआ है, वहां पर लिखता है परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट केम अपॉन सैमसन. परमेश्वर का आत्मा सैमसन का ऊपर आया और रस्सियों का जो बंधन था वो खुल गया. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम के अंदर एक बात हम नोटिस करते हैं, द स्पिरिट वाज कमिंग एंड गोइंग.
परमेश्वर का आत्मा आता है और वो जाता है, वो किसी का ऊपर ठहरता नहीं है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द न्यू टेस्टमेंट. नाउ फास्ट फॉरवर्ड, कमिंग टू द किंग्स. जो राजा है वो व्यक्ति भी परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति होना मांगता है. नाउ गो टू फर्स्ट सामुएल चैप्टर 11. पहला शमूएल उसका 11 वचन के 11 अध्याय के अंदर हम जाएगा. वहां पर हम देखते हैं शमूएल जो है प्रबोधक, वो जाकर साउल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए अभिषिक्त करता है. वो उसके ऊपर तेल को उंडेलता है और उसको इन फर्स्ट सामुएल चैप्टर 10 और उसका 1 में लिखा है, शमूएल ने कुप्पी का तेल लेकर सौल के ऊपर उंडेला और उसको कहता है तुझे प्रधान होने के लिए अभिषेक किया हुआ है. तब वो उसको बताता है जब तू रास्ते के ऊपर जाएगा तुझे ये फलाना फलाना लोग तुझे मिलेंगे. कहता है पहले 2 जन तुझे मिलेंगे और वो कहेंगे जिस गधियों को तू ढूंढने गया था वो मिल चुका है. देन यू गो फर्दर और तू बेथेल का पास में जाएगा, वहां 3 लोग 3 people विल मीट यू ऑन द रोड और वहां पर कहता है वो तुझे रोटी देंगे, वो तू ले लेना. देन यू गो फर्दर, तू और आगे जाएगा तो वहां फिलिस्तीयों का चौकी का ऊपर यू विल मीट सेवरल प्रॉफिट, वहां पर तू कई नबियों को मिलेगा और वो वीणा बांसुरी बजाते हुए दे विल बी प्रोफेसाइंग. नाउ यू गो टू फर्स्ट सामुएल चैप्टर 10 एंड प्लीज रीड वर्स 6. उसका 6ठा वचन को कोई भी व्यक्ति पढ़े. फर्स्ट सामुएल चैप्टर 10 एंड रीड वर्स 6. First Samuel chapter 10 verse 6. Praise the Lord. The Spirit of the Lord will come upon you, and you will prophesy with them, and be turned into another man. Praise the Lord. वहां पर वो कहता है यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा. When the Spirit will come upon you or when you are filled with the Holy Spirit, जब तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओगे, you will be transformed into an another man. तुम ये व्यक्ति जो है ये शरीर में रहता है जैसा कल तुम रहता था वैसा नहीं, बट यू विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू एन अनदर मैन. तुम एक नया परिवर्तित, यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म मैन, तू एक अलग व्यक्ति हो जाएगा. और एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन. प्लीज रीड वर्स 9 ऑल्सो. फर्स्ट सामुएल चैप्टर 10 वर्स 9. यस. हाँ. So it was, when he had turned his back to go from Samuel, that God gave him another heart. God gave him an another heart. उधर लिखा है परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया. Continue reading. When they came there to the hill, there was a group of prophets to meet him. Then the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. And the Spirit of God came upon Saul. परमेश्वर का आत्मा ये राजा होने के लिए अभिषिक्त किया उस साउल का ऊपर. परमेश्वर का आत्मा उधर लिखा है बल से उतरा और वह उनके बीच में he started prophesying. In fact, the people who saw King Saul, जिन लोगों ने साउल राजा को पहले देखा था और अब जो व्यक्ति को देख रहा है, वो लोग सौल के बारे में कहता है क्या सौल भी नबियों का बीच में से है. He was transformed when the Spirit came upon Saul. परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया था. And it also came with a sign.
in the New Testament, we see whenever the Holy Spirit came upon people, it always came with a physical sign, and the sign is speaking in tongues. As we read in the book of Acts, प्रेरितों का किताब के अंदर हम जब पढ़ते हैं, we read that when the Spirit came upon people, they started speaking in tongues. That is the physical evidence of the person who is filled with the Holy Spirit. But here we see the important point in the life of Saul. जब परमेश्वर का आत्मा जब उसको अभिषेक किया, परमेश्वर का आत्मा जब उसके ऊपर बल से उतरा, परमेश्वर ने उसको परिवर्तित कर दिया. God, the Spirit transformed him into a new person, into a new creation. Praise the Lord. ये बात अलग है कि वो परमेश्वर को ओबीडियंट नहीं रहा. बाद में परमेश्वर उसकी जगह पर राजा बनने के लिए डेविड को पसंद किया. इनफैक्ट व्हेन यू रीड अबाउट डेविड, गो टू 1 Samuel chapter 16. शामुएल जब डेविड का घर के अंदर गया, उसके भाइयों को देखा, then God said, no, they are not the one that I have chosen. ये व्यक्ति नहीं है जिसको मैंने पसंद किया है. तब वो पूछता है क्या और भी बेटा है? वो कहता है हाँ, एक छोटा बेटा है जो कि he is a shepherd. वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है. तब शामुएल कहता है कि जब तक वो नहीं आता हम नहीं खाएंगे. जब उसने उसको देखा, वो कहता है उसका फेस से आंखें उसकी सुंदर थी, उसका रूप सुडौल था. प्लीज रीड वर्स 13. 1 Samuel chapter 16 and verse 13. उसका 13 आयत कोई भी व्यक्ति पढ़े. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. And the Spirit of the Lord, उधर लिखा है the Spirit of the Lord, when Samuel anointed David, the Spirit came upon David. See, कई बार हम लोग पढ़ता है डेविड ने गोलियत को मारा. Well, before David could defeat Goliath, डेविड उससे पहले के गोलियत को मारता, उसको हराता, he was filled with the Spirit of God. वो परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था. So here we see about two kings. दो राजा के बारे में हम देखता है. First we saw King Saul, and here we see King David, and they both were filled with the Holy Spirit. वो परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण था. If the king and the priest and the prophet, if they need the power of God, अगर उनको परमेश्वर का सामर्थ का जरूरत है, how much more that we need the power of God. हमको उसके आत्मा का कितना जरूरत है. And we look further, we look at couple of prophets. कई prophet के बारे में हम देखेंगे. Now go to 2 Chronicles, दूसरा इतिहास. Go to chapter 15, दूसरा इतिहास, 2 Chronicles chapter 15, और वहां पर हम देखते हैं प्रॉफिट का बारे में, और उस प्रॉफिट का नाम है अजारिया. 2 Chronicles chapter 15. Please read from verse 1 onwards. एक वचन से पढ़े. 2 Chronicles chapter 15. Yeah. Now the Spirit of God came upon Azariah, son of Oded. Now the Spirit of the Lord, that came upon Oded का पुत्र अजारिया के अंदर समा गया. Now if you read the entire chapter, which we don't have time, हमारे पास उसको रीड करने के लिए समय नहीं है, but जब ये अजारिया जो है, जो प्रॉफिट है, उसका ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया और उसने प्रचार किया. वो कहता है मेरी सुनो, तुम परमेश्वर की खोज में लगे रहो, तब वो तुम्हें मिलेगा. इस्राएल बिना सत्य, वर्स 3, वो कहता है बिना सत्य और परमेश्वर के और बिना सिखाने वाले याजक और बिना व्यवस्था के कई टाइम तक रहा. जब उसने परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण होकर, when he preached the word of God, जब उसने परमेश्वर का वचन को प्रचार किया, उस समय there was a king named Asa.
और वो आसा का टाइम के दरमियान देयर वाज अ बिग रिवाइवल केम। वहां पर लिखा है उसका 8 वचन के अंदर, आसा ने उस वचन को सुना, ही हर्ड द वर्ड, और उसके बीच में जितनी भी घिरौनी वस्तु थी वो सब वस्तुओं को दूर किया। परमेश्वर का वेदी जो टूटा फूटा पड़ा था उसको नए सिरे से बनाया, और जब उसने जितना आजू बाजू एफ्राइम और मनाशा का जितना ट्राइब था वो सबको इकट्ठा किया, और वो सब लोग उनका पास आना शुरू हो गया। This revival was only possible because this person, Azariah, the prophet, he was filled with the Spirit of God. क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपने आत्मा से भरा, and God used him, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, and that was the reason the revival came during the time of Asa। और उसके बारे में अगर पूरा पढ़ेगा तो उधर लिखा है उसका समय के दरमियान परमेश्वर ने उनको विश्राम दिया। God gave them peace during the time of Asa। Because of the lack of time, we are not going to look at the entire chapter, but now go to Second Chronicles, दूसरा इतिहास, go to chapter 24, Second Chronicles 24, please read verse 20. You will see another prophet, Zechariah, and God filled him also with the Spirit of God. Please go to Second Chronicles chapter 24 and read verse 20. उसका 20 वचन को पढ़े। Then the Spirit of God came upon Zechariah, the son of Jehoiada the priest, who stood above the people and said to them, Thus says God, why do you transgress the commandments of the Lord, so that you cannot prosper? Because you have forsaken the Lord, he also has forsaken you. Praise the Lord. When the Spirit came upon Zechariah, जब परमेश्वर का आत्मा जकरिया के अंदर समाया, then he started preaching, and वो कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? So in order for him to confront people of their sin, लोगों को उनका पाप से पश्चाताप कराने से पहले, God filled him with the Spirit, and when he proclaimed the word of God, जब उसने परमेश्वर का उस वचन को जो स्वर्ग में स्थिर वचन है उसको परमेश्वर का आत्मा के साथ में प्रचार किया, उधर वो कहता है तुम क्यों यहोवा की आज्ञाओं को टालते हो? And God is speaking to each one of us. परमेश्वर आपसे और मुझसे ये बात करता है। If you are keep on delaying, अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में अभी भी you are delaying, अगर आप अभी भी उसके अंदर राह देख रहा है, कल करूंगा, tomorrow I will take the baptism, कल मैं बपतिस्मा लूंगा, next year में लूंगा, next month में लूंगा, you know, tomorrow बाद में मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करूंगा। And if you are just keep on delaying, then the Spirit is speaking to each one of us this morning. परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे, ये जकरिया नबी जिस प्रकार कहता है, तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। You will never prosper. You will never have a victorious life. You will never receive the blessing if you are keep on delaying the commandment of God. अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को you keep on postponing. So here we see in this chapter, ये चैप्टर के अंदर हम देखता है परमेश्वर ने, एक तो हमने देखा अजारिया के बारे में, और यहां पर in Second Chronicles 24 we see the another prophet Zechariah, and God filled him with the Spirit of God. Now there are many other people, कई और लोग हैं. For example, if you read about Joseph, उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा, he was also had the Spirit of God. Genesis 41 का 38 में लिखा है. We don't need to read that. Now if you read about Daniel, in Daniel chapter 5, उसका 5 अध्याय के अंदर, he was also a prophet who was filled with the Spirit of God. वो भी परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था. Now
let's read one of the last one. Go to book of Micah. मीका नबी का किताब. Go to Micah chapter 3. और मीका नबी का समय के अंदर देयर वर मेनी फॉल्स प्रॉफिट, वहां पर कई झूठे भविष्यवक्ता थे. नाउ ये जो झूठे भविष्यवक्ता है, जब उनको someone gives them a bribe, जब उनको खाने को मिलता था, वो शांति शांति पुकारते थे. They were proclaiming peace peace, बट जब उसको कोई उनका मुंह में कुछ नहीं देता था, then वो उनके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते थे. If you read from verse 5, you will understand what is the context. Now, मीका उस अपने बारे में कहता है. Please read chapter 3, Micah chapter 3, verse 8. 8 वचन को पढ़े. But truly, I am full of power by the Spirit of the Lord, and of justice and might, to declare to Jacob his transgression and to Israel his sin. पर मैं तो उधर लिखा है, यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं. मीका कहता है, मैं तो परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से मैं परिपूर्ण हूं. आई एम फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, ताकि मैं याकूब को उसका अपराध, सो कैन आई कैन कन्फ्रंट जूडा फॉर देयर सिन, उसका पाप को बताने के लिए. दैट इज द रीजन व्हेन यू गो टू एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरितों का किताब, उसका 1 अध्याय में अगर जाकर पढ़ेगा तो एट द असेंशन ऑफ जीसस, जब यीशु को 40 दिन के बाद जब स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला है, उस समय के दरमियान यीशु मसीह अपना चेला लोगों को उधर जो खड़ा है उनको कहता है, टैरी नॉट जेरूशलेम, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ो, पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो. वेट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द फादर्स प्रॉमिस, एंड दैट इज अबाउट द होली स्पिरिट. वो कहता है क्योंकि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे. इन फ्यू डेज you will be filled with the Spirit of God, तुम आत्मा से. And then when you come to verse 8, so basically जब वहां पर आप देखता है, you can see that these are the two separate events. One is the baptism of the water and the baptism of the Holy Spirit. These people were baptized by John the Baptist. वो यूहन्ना से बपतिस्मा पाया हुआ लोग है, बट उसको कहता है तुम थोड़े दिन के बाद पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा पाओगे. नाउ रीड एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, उसका 8वां वचन को कोई भी व्यक्ति पढ़े. एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. So if you want to be the witness for Christ, अगर आप परमेश्वर के लिए एक गवाह बनना चाहता है, देन यहां पर लिखा है, परंतु तुम जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और समरिया में, and to the end of the world you will be my witness, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे. So if you want to confront someone about the sin, जिस प्रकार मीका नबी का 3 का 8 में हमने पढ़ा, उधर लिखा है, मीका कहता है, मैं तो यहोवा की आत्मा से परिपूर्ण होकर याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं. I can only confront their sin when I am filled with the Spirit of God. I can boldly proclaim the God's word. तब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ को जब पाओगे, तुम निडरता के साथ, वो आत्मा और सामर्थ के साथ, you will be able to preach the gospel. तब तुम उस वचन का प्रचार कर सकोगे. Now go to Acts chapter 8. Go to Romans chapter 8. रोमियो का पत्री उसका 8 अध्याय.
we'll read one or two verses and we will conclude. Romans chapter 8. Please read verse 9. Romans 8 and verse 9. Romans 8 and verse 9. Yeah. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. If anyone does not have the Spirit of Christ, then he is not in him. The mark of a true believer, एक विश्वासी का मार्क उधर लिखा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन भी नहीं. Also read verse 14 in the same chapter. Romans chapter 8 verse 14. उसका 14 वचन को भी पढ़े. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. इसीलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, they are the sons of God. वो परमेश्वर के पुत्र है. Similarly in verse 26 वो कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहे बढ़कर की विनती करता है. The Spirit interceding for you. That is why उधर लिखा है, जो किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं वो उसका जन नहीं. देन वो कहता है जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है. द स्पिरिट हेल्प यू इंटरसीडिंग. परमेश्वर का आत्मा आपको प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए वो आपको इंटरसीड करता है. ऑल्सो रीड यहूदा की पत्री, द बुक ऑफ जूड, उसके अंदर एक ही अध्याय है, उसका 19 और उसका 20 और 21 वचन को पढ़े. रीड वर्स 20 and 21. जूड, इट्स कम बिफोर रेवलेशन, उसका 20 और 21, वर्स 20 and 21. प्लीज रीड दैट ऑल्सो. You, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. So this is a kind of a benediction that he is writing, और वो कहता है, पर हे प्रियो, to the church he is saying, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की वाट जोते रहो. Wait for the coming of the Lord, for the eternal life with Christ. But उससे पहले कहता है तुम अपने अति पवित्र, in the most holy faith, उन्नति करते हुए साथ ही साथ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए तुम बढ़ते जाओ. इफ यू रीड इन जकरिया चैप्टर 4 और उसका 6 के अंदर लिखा है, जब जकरिया को एक विजन मिलता है और उधर वो कहता है, परमेश्वर से पूछता है ये कैसे फुलफिल होगा, तब परमेश्वर उससे कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा. दैट इज व्हाई वी सिंग द सॉन्ग, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा. that song that is made from that Zechariah chapter 4 verse 6. Not by the strength, आपका खुद का शक्ति से नहीं, आपका खुद का बल से नहीं, but by the strength of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा. In Luke chapter 11, यीशु कहता है मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा. Well, he is not speaking to ask about the wealth and prosperity. वो wealth और prosperity के बारे में नहीं कहता है, because when you read further into the context, he is speaking about the Holy Spirit. वो आत्मा के बारे में कहता है, अगर तुम पिता से आत्मा के बारे में मांगोगे
पिता तुम्हें क्यों नहीं देगा? The Lord will give you the Spirit. Jesus is the baptizer of the Holy Spirit. यीशु मसीह है जो आपको पवित्र आत्मा देता है. In Galatians, let me just read Galatians and conclude this message. Go to Galatians chapter 5. गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय and read verse 16. Galatians chapter 5 verse 16. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Walk in the Spirit. आत्मा के अनुसार चलने वाला बनो. Now read verse 18 in the same chapter. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. You need to be the person who is led by the Spirit. There are actually 3 words in this chapter. Verse 16 says, walk in the Spirit. आत्मा के अनुसार चलो. Then verse 18 says, being led by the Spirit. And if you read verse 25, वो कहता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी. If we are living by the Spirit, so you need to be a person who is walking in the Spirit, led by the Spirit, and live by the Spirit. तुम आत्मा के द्वारा जीवित है. आइए अपना आंखों को बंद करें. जो सुना हुआ वचन है उसके ऊपर हम मनन करें. धन्यवाद प्रभु जी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वर स्वर्ग में स्थिर वचन से हमसे बातचीत किया प्रभु जी. परमेश्वर तेरा आत्मा के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए. जिस प्रकार हमने एफेसियंस की पत्री उसका 5:18 में पढ़ा, दाख रस से मधुवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. हमने ये भी देखा when the spirit came upon Saul, he was transformed. जब आत्मा सौल के ऊपर आया वो एक नया व्यक्ति बन गया. जिस प्रकार मूसा कहता है परमेश्वर के हर एक व्यक्ति नबी होता, परमेश्वर हर एक व्यक्ति के ऊपर अपना आत्मा उंडेलता. We see that fulfillment in Acts chapter 2. On the day of Pentecost, हम देखता है वो आत्मा सभी प्राणी के ऊपर परमेश्वर ने उंडेल दिया. परमेश्वर आज भी लोगों के ऊपर आत्मा को उंडेलता है. परमेश्वर ने पसंद किया हुआ लोग, परमेश्वर ने अलग किया हुआ लोग, परमेश्वर का सेवकाई के अंदर अभिषिक्त किया हुआ लोग, परमेश्वर का सर्वेंट, परमेश्वर का दास के ऊपर, हर एक लोगों के ऊपर परमेश्वर आज भी वो आत्मा को उंडेलता है. इसलिए यीशु मसीह कहता है जब तुम सामर्थ को पाओगे तब तुम मेरे गवाह बनोगे. इन द ओल्ड टेस्टमेंट इवन द पीपल who were building the tabernacle, they were filled with the Spirit of God. The kings were filled with the Spirit of God. Even the prophet, जो नबी है, they were also filled with the Spirit of God to confront about the sin. किसी को पाप के बारे में परमेश्वर का वचन बोलने के लिए they were filled with the Spirit of God. During the time of Asa, a great revival came, जो हमने देखा आज. That was because Azariah was filled with the Spirit of God. वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था. उधर किसी को बुलाना नहीं पड़ा. उधर लिखा है जब लोगों ने सुना, लोग उसके पास इकट्ठा हुआ. The people came to the king. वहां पर लोग पश्चाताप करते हुए वहां इकट्ठा हुआ. If anyone who has no spirit, अगर आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता नहीं है, then वो परमेश्वर का व्यक्ति भी नहीं है. Praying in the Holy Spirit, परमेश्वर का आत्मा में प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना करते रहो. Be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर उसका आत्मा, जितना लोग वचन सुना है उनके ऊपर परमेश्वर उंडेल दो प्रभु जी. हालेलुया. Lord, we need the Spirit of God. परमेश्वर हमको तेरा आत्मा चाहिए. Lord, we need to be the people who are led by the Spirit of God. परमेश्वर हम तेरा आत्मा से चलाए हुआ व्यक्ति होना चाहिए. Lord, we want to walk in the Spirit. हम तेरा आत्मा से
चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर हमको बनाओ। लॉर्ड, pour out your spirit upon your people. तेरा लोगों के ऊपर वो उस आत्मा को उंडेल दे। Lord, do the mighty work among us. हमारा बीच में परमेश्वर अद्भुत काम कर। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। आमीन।